हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेंद्र, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो सेशन में हम ईवीएस का लेक्चर कर रहे हैं। एनवायरमेंट साइंस, पर्यावरण पारिस्थितिकी नाम से विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। तो इसमें मैं एमसीक्यूज कराता हूं। एससीईआरटी और एनसीईआरटी किताबों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखें और इनमें पहले खुद से क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास करें, बाकी मैं बताता हूं तो आप टैली करें कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आई थिंक आपने अब तक टिक कर लिया हो। निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त जीव नहीं है? कौन सी जो प्रजाति है विलुप्त नहीं है, विलुप्त जीव नहीं है? कौन सा विलुप्त जीव नहीं है? डोडो पक्षी, लाल पांडा, गिद्ध, लाल तोता। तो ये आपको बताना है कौन सा है जो विलुप्त हो चुका है। नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन ये नहीं है। कभी कभी 90% ये होता है कि एग्जाम में भी हम नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और ये मान लेते हैं कि है। तो विलुप्त प्राय तो डोडो पक्षी भी है, लाल पांडा भी है, लाल तोता भी है। ये गिद्ध जो है नहीं है, तो गिद्ध आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो डोडो पक्षी, लाल पांडा, लाल तोता, मैमथ, ये कुछ जीव हैं जो संकटग्रस्त जो विलुप्त हो चुके हैं। डायनासोर तो जानते होंगे ना, बहुत फेमस है। निम्नलिखित कौन सी एक संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? संकटग्रस्त नहीं, एंडेंजर्ड स्थिति में नहीं है, बता रहा नहीं है। मैमथ, गौरैया, काला हिरण, अफ्रीकन हाथी। तो यहां पर भी नहीं लगा हुआ, इस चीज को ज्यादा ध्यान में रख के चलिएगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस हैं। तो इसका सही आंसर होगा, हालांकि मैंने भी बोल दिया था, इसका सही आंसर क्या है? मैमथ है। ये हाथी जैसा बहुत विशाल काय प्राणी होता था, हाथी जैसा दिखता था लेकिन होता बहुत बड़ा था। तो ये भी जो है इसमें आता, विलुप्त में आता है, यानी विलुप्त हो चुका है। जबकि क्वेश्चन क्या, संकटग्रस्त, यानी जो अभी संकटग्रस्त है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो गौरैया भी संकटग्रस्त है, काला हिरण भी संकटग्रस्त है, अफ्रीकन हाथी भी का संकटग्रस्त है, लेकिन जो मैमथ है ये तो विलुप्त हो चुका है, इसलिए इसका आंसर होगा मैमथ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है, काफी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ है? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी टीटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये है आपका चंदौली जिले में है और ये उत्तर प्रदेश में है। वन महोत्सव की शुरुआत के प्रणेता हैं? वन महोत्सव मनाने की शुरुआत किनके द्वारा की गई? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, के.एम. मुंशी या डॉक्टर सलीम अली। तो इनका नाम आई होप इन चारों का नाम आपने सुना होगा अलग अलग चीजों के लिए। तो इसका आंसर है, फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो है के.एम. मुंशी है। सुंदरलाल बहुगुणा किस लिए फेमस है वो आपको पता होगा, है ना? चिपको आंदोलन के लिए फेमस है ये काफी। मेधा पाटेकर किसके लिए फेमस है ये भी आपको पता होगा, आगे क्वेश्चन मिलने वाला है। लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। ये स्लोगन, ये नारा किस आंदोलन का है? किस आंदोलन ने ये नारा दिया था? मैती आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी, पानी और बयार, ये हैं जंगल के उपकार। बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही जेन्युइन ये नारा है और ये है चिपको आंदोलन का, वेरी फेमस चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से रिलेटेड है, आई होप आप जानते हो। और मेधा पाटेकर को मैंने पूछा था, मेधा पाटेकर किससे संबंधित है? मेधा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए काफी जानी जाती हैं। तरबूज, खरबूज, बाजरा आदि किस प्रकार की मिट्टी में पैदा होने वाली फसलें हैं? तो मिट्टी के बारे में बताना है कि किस मिट्टी में होते हैं। दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी। तो ये होता है एक, ये एग्रीकल्चर सेक्शन का क्वेश्चन है। बलुई मिट्टी में अच्छा होता है, ये होता तो और मिट्टी में, लेकिन बलुई मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। ओके, आगे देखते हैं। जुलाई अगस्त में बोई जाने वाली फसल है? जुलाई अगस्त, अभी जून चल रहा है तो थोड़ा रिलेट करिए। सॉरी, जून नहीं, हाँ जून मई चल रहा है, ओह सॉरी। तो मतलब बस जल्दी ये सीजन आने वाला है, जुलाई आने वाला है बहुत जल्दी। तो जुलाई अगस्त में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? रबी, खरीफ, जायद। अब खरीफ का मतलब आप एक चीज गेहूं याद रखिए, रबी का मतलब गेहूं याद रख लीजिए, खरीफ का मतलब धान याद रख लीजिए, तो आई थिंक आप सही पहुंच जाएंगे। तो अभी इसके बाद कौन सी फसल बोई जाने वाली है? जी हाँ, धान के अंदर में खरीफ, उसका आंसर हो जाएगा खरीफ।
निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल नहीं है? रवि, देखिए खरीफ, जायद, रवि 3 मेन फसलें होती हैं। इन्हीं तीनों में क्वेश्चन घूम घुमा के पूछा जाता है। तो यहां बताना नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है, किसकी? रवि की नहीं है। 3 रवि की हैं, 1 नहीं है। कौन नहीं, वो पहचानना है। कपास, जौ, सरसों या आलू? ओके, ध्यान से लगाइएगा, मैं बताऊं सही आंसर इसका है कपास। कपास जो ये खरीफ की फसल होती है। जौ, सरसों, आलू तो ये रवि की ही है, यानी कि ये आंसर नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इस बार मैंने पूछा खरीफ की नहीं है। ओके, वहां पूछा खरीफ की फसल, रवि की नहीं है, तो यहां बताना है खरीफ की नहीं है, यानी 3 इसमें खरीफ की होंगी, 1 नहीं होगी। ज्वार, मूंग, अरहर, उड़द। तो ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंग, उड़द ये सब रवि की हैं, लेकिन सॉरी, ये आपका खरीफ की फसल नहीं पूछा है। तो खरीफ की फसल जो नहीं है वो है अरहर। अरहर आपकी उसकी है, किसकी? अरहर आपकी रवि की फसल है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे लिखा है कौन सी एक जायद की फसल है? ओके, मूंगफली, गन्ना, जूट, ककड़ी। तो ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी है, जायद तो बहुत इजी होता है। ये ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब जायद में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक उर्वरक नहीं है? जिंक सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट जिसको DAP भी बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट या यूरिया? तो आई होप आप इसको कर लेंगे, बहुत इजी है। रासायनिक उर्वरक नहीं है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, तो ये है आपका वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट है क्या? तो जो केचुए से जो खाद बनाई जाती है, केचुए के द्वारा जो बनाई जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये एक जैविक खाद है एक तरह से। वीनस फ्लाई ट्रैप एवं नेफेंथीज क्या हैं ये भाई? परजीवी हैं, मृतोपजीवी हैं, सहजीवी या कीटभक्षी हैं? तो वीनस फ्लाई ट्रैप और नेफेंथीज आपने आई होप पढ़ा होगा, 6th-7th की किताबों में बायोलॉजी में रहता है। तो ये क्या है? ये है कीटभक्षी पौधा है। कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? कुकुरमुत्ता इन चारों में से किसी एक का उदाहरण है, आपको पहचान के बताना है। तो ये आंसर है इसका मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी जो सड़ी गली वनस्पतियों और सड़ी गली जानवरों के माध्यम से जो अपना पोषण लेते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं, है ना। अमर बेल क्या है? अमर बेल बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, अमर बेल है। तो आई थिंक ये आपको याद होगा, गलत नहीं करेंगे। ये है आपका परजीवी, पैरासाइट प्लांट है। ये दूसरे पेड़ों पे उग करके उसी के माध्यम से पोषण लेता है। आपने देखा होगा जैसे बरगद होता है वो नीम उम के पेड़ के ऊपर उग जाता है, तो ऐसे ही अमरबेल भी है परजीवी, वो पैरासाइट होता है, पैरासाइट प्लांट। दूषित जल से होने वाली बीमारी है? पेचिस, हैजा, टाइफाइड या सभी? बिल्कुल इसका आंसर ये कि इनमें से सभी बीमारियां ये पॉल्यूटेड वाटर के सेवन से पेचिस और हैजा, टाइफाइड, पीलिया ये सब बीमारियां होती हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से बनी कुनैन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? यहाँ पे बताना है आपको। तो ये एक सिनकोना वृक्ष होता है, इससे इसकी छाल से एक दवाई बनती है, उसका नाम कुनैन है। और ये पीलिया, मलेरिया, हैजा, पेचिस किसी एक बीमारी में इसका यूज किया जाता है। आई होप आप सही लगाएं। इसका सही आंसर है मलेरिया। मलेरिया की बीमारी में सिनकोना वृक्ष की छाल से बनी कुनैन औषधि का प्रयोग होता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी कई बार पूछा गया कि सिनकोना ये कुनैन औषधि किस वृक्ष की छाल से बनती है? तो वो सिनकोना वृक्ष है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे SCERT किताबों से जो मैंने आपके लिए तैयार किए थे। और इस वीडियो में मैं इतना ही दूंगा, जो कि मेरा प्रयास है कि विदिन 10 मिनट की वीडियोस बनाना, ज्यादा लंबी करने पे आप शायद कभी पूरा ना देखते हो। तो छोटी छोटी वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं दे रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। इनका नोट्स बनाते चलिए, इनकी PDF फाइल चाहिए होगी तो मैं इकट्ठा हर पार्ट की आपको दे दूंगा। और उसके लिए जो प्रोसेस है मैंने WhatsApp नंबर पे बताया था कि वहाँ कांटेक्ट करना रहता है, वहीं से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों से शेयर भी कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, जो मैंडेटरी होता है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो एक कह सकते हैं कि स्वाभाविक सी बात होनी चाहिए, क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में सब्सक्राइब कर देना बहुत ही एक तरह का अप्रिशिएशन का कार्य होता है। बस फिलहाल वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।